नमस्कार विद्यार्थियों, मैं महेंद्र देगड़ा। आपको फर्स्ट एंड लास्ट यूट्यूब चैनल है हमारा। इस पर आपको आज से इतिहास सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसमें देखो राजस्थान के जो राजस्थान है, अपने राजस्थान के इतिहास भी किसका पढ़ाऊंगा मैं? राजस्थान का। तो राजस्थान का इतिहास जो जानने के स्रोत, इतिहास को जानने के स्रोत यानी जानने की जो जानकारी है, जानने की जानकारी उसके बारे में हम आज बात करेंगे। केवल शॉर्ट वीडियो होगा, छोटा सा वीडियो होगा। उसके अंदर देखो राजस्थान का जो इतिहास है, इस इतिहास को जानने के मुख्य रूप से 4 चीजें होती हैं जिससे हम राजस्थान के इतिहास के बारे में जान सकें। जैसे पहला है अभिलेख। क्या है? अभिलेख या शिलालेख। इन्हें शिलालेख भी कहते हैं और अभिलेख भी कहते हैं। अभिलेख व शिलालेख दोनों क्या होते हैं? जैसे किसी पत्थर पर उत्कीर्ण कर दी जाए कोई चीज, ठीक है, या कोई पत्थर पर कोई लेख लिख दिया जाए, या पत्थर हो गया, जैसे पत्थर पर हो गया, दीवार पर कोई लेख लिख दिया गया, या प्रशस्ति का मतलब होता है कि जो राजा महाराजा होते हैं, प्रशस्ति यानी राजा महाराजा अपनी वंशावली लिखते हैं तो वो प्रशस्ति पर लिखते हैं। पत्थर और दीवारों पर, जैसे पत्थर हुआ, पत्थर अशोक के जो शिलालेख मिले हैं हमें भारत में, अशोक के शिलालेख किस पर मिले हैं? इसी पे पत्थर पे मिले हैं। जिसमें से राजस्थान में हमें 2 पत्थर मिले हैं। कौन कौन सा मिला है? एक तो भाब्रू शिलालेख, एक तो भाब्रू का एक शिलालेख मिला है जो अपने राजस्थान के जयपुर जिले से, जयपुर जो जिला है अपने राजस्थान का जयपुर जिला, उसके जो विराट पहाड़ी है, बीजक की जो पहाड़ी है, उस बीजक की पहाड़ी पर हमें भाब्रू जो शिलालेख मिला है, भाब्रू शिलालेख हमें मिला है। एक दूसरा और मिला है जिसे विराट का शिलालेख कहते हैं, विराट का शिलालेख। ये भीम की डूंगरी जयपुर से ही हमें ये प्राप्त हुआ है। तो हमें अशोक के शिलालेखों से, यानी अशोक ने जो पत्थर लगवाए उनसे हमें ये जानकारी ज्ञात होती है कि भाब्रू और बीजक, यानी ये 2 ऐसे शिलालेख हैं जो राजस्थान में लगे हुए हैं। और दूसरे हमारे अभिलेखों के अलावा जानकारी मिलती है, जैसे ताम्रपत्र यानी आपको मैं बता दूं कि दान पात्र। कौन से पात्र? दान पात्र। तीसरे होते हैं, जिन दान पात्रों पर भी लिखा हुआ होता है ना लेख, वैसे। तीसरा होता है मुद्राएं, जैसे मुद्राएं या फिर सिक्के बोल सकते हैं अपन। सिक्के तो जानते हो ना। तो सिक्के और मुद्राओं पर भी क्या है, कोई लेख लिखा हुआ होता है। जैसे समुद्रगुप्त का एक सिक्का है जिस पर समुद्रगुप्त खुद वीणा बजाता हुआ दर्शाया गया है। तो उससे जो विद्वान हैं उन्होंने ज्ञात कर लिया कि हाँ, समुद्रगुप्त किसी समय में वीणा वादक रहा था, यानी अपने समय का वीणा वादक। तो ये सिक्के भी हमें जानकारी देते हैं। ठीक है, चौथा जो पॉइंट है कि हाँ, इतिहास को जानने का जो चौथा मूल है तो वो है अपना साहित्य। जैसे मतलब अपन कागजी लेख बोल सकते हैं, जैसे किताबों में लिखा हुआ लेख मिलता है।